हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किसी भी अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। तो बिना किसी देरी के साथ हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो जल विद्युत परियोजना जो है वो तो कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास बनेर, शानन, थिरोट, भाखड़ा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, शानन। तो शानन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो मंडी के जोगिंदर नगर में स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और ये 99 ईयर्स के लिए जो है वो पंजाब सरकार के पास है 2024 तक। और यदि इसकी अर्निंग की बात की जाए तो इसकी अर्निंग जो है एक दिन की 80 लाख और खर्चा जो है इसके ऊपर तो 40 लाख जो खर्चा है वो है एक साल का। और यह 110 मेगावाट है। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है मिंजर फेयर जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लगता है। तो ऑप्शन है आपके पास कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, चंबा। तो मिंजर फेयर जो है वो चंबा में लगता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू बाबा कांशीराम। तो आप सभी लोगों को पता है कि बाबा कांशीराम को जो है वो पहाड़ी गांधी बोलते हैं। तो पहाड़ी गांधी का जो टाइटल है वो बाबा कांशीराम को किसने दिया था। तो ऑप्शन है आपके पास एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने बाबा कांशीराम को जो है वो पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच हिमाचली वॉन विक्टोरिया क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो आपको बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में जो पहला विक्टोरिया क्रॉस जो है हिमाचली को किसको मिला था। तो ऑप्शन है आपके पास भंडारी राम, जमादर लाला राम, मेजर सोमनाथ, शेरजंग थापा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, जमादर लाला राम। तो जमादर लाला राम जो है वो हिमाचल के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको विक्टोरिया क्रॉस जो है वो मिला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कब से कब तक चले थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। तो आपको बताना है कि हमारे संविधान में कौन सी अनुसूची में जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो है वर्णन है, उल्लेख है। तो ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट। तो पहली अनुसूची जो है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो है वो बताया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि भारत के संविधान का जो गार्डियन है, जो रक्षक है, तो वो कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन T20 वर्ल्ड कप 2022। तो आपको बताना है कि 2022 में जो है वो T20 वर्ल्ड कप हुए थे क्रिकेट के। तो उनमें जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो किसको अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन है आपके पास विराट कोहली, बाबर, सैम करन, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, सैम करन। तो सैम करन जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो T20 वर्ल्ड कप 2022 में हुआ उसमें जो इनको है वो
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जो है वो मिला है। और यदि बात की जाए ये कौन सी जो टीम से थे, तो ये थे इंग्लैंड टीम से। और इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड कप का जो है विजेता रहा है। और जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था तो वो हुआ था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, a person appointed as a judge of the Supreme Court before entering his office has to make the subscribe an oath or affirmation before। तो आपको बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज अपॉइंट किया जाता है तो उसको जो है वो ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है उसके जो है वो ऑफिस एंटरिंग से पहले। तो आपको बताना है कौन दिलाता है। तो ऑप्शन आपके पास वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और समवन पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट और समवन पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। तो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो शपथ दिलाते हैं, या फिर उनके द्वारा कोई भी अन्य व्यक्ति जो अपॉइंट किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज नेम्ड ऑन टाइम्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस इन 2022। ग्रेटेस्ट प्लेस की लिस्ट में जो है वो कौन से जगह को ऐड किया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास केरला, सिक्किम, गुजरात, कर्नाटक। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, केरला। तो केरल को जो है वो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस की लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है 2022 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ नॉट मैंशनड इन द ऋग्वेदा। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली ऐसी कौन सी नदी है जिसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास सतलुज, व्यास, रावी, यमुना। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, यमुना। तो यमुना जो है उसका ऋग्वेद में कोई भी उल्लेख नहीं है, और इसका कोई भी वैदिक नाम भी नहीं है, और इसका संस्कृत नाम जो है तो वो है कालिंदी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद विच डज द पावर टू एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द जुडिशियन ऑफ द हाई कोर्ट रेस्ट। तो आपको बताना है कि हाई कोर्ट में जो है वो पावर को एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन करता है। तो ऑप्शन है आपके पास विद द पार्लियामेंट, विद द लेजिस्लेटिव, विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विद द राज्यसभा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, विद द पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस कंटेन्स मेनली विच गैस। तो आपको बताना है कि गोबर गैस में जो है इनमें से कौन सी गैस जो है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन है आपके पास मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्यूटेन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, मीथेन। तो गोबर गैस में जो है वो मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच रॉक्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मार्बल। तो आपको बताना है कि कौन सी जो चट्टानें हैं वो मार्बल में जो है वो ट्रांसफ़र होती है, जिनका जो है वो मार्बल बनता है। तो ऑप्शन है आपके पास लाइमस्टोन, ब्लैक स्टोन, रेड स्टोन, ग्रेनाइट। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है मार्बल में, जिसके जो है मार्बल बनता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू बाइट ऑफ मैड डॉग द डिजीज़ हाइड्रोफोबिया इज़ कॉज्ड बाय विच वायरस। तो आपको बताना है कि जब जो है एक पागल कुत्ता जो है वो काट लेता है या कुत्ता काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया जो है एक बीमारी, जो रोग होता है वो लग जाता है। तो वो किस वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन है आपके पास डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज वायरस, कैंसर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, रेबीज वायरस। तो कुत्ते के काटने से जो है वो रेबीज होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उनको कौन अपॉइंट करता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि हाल में ही जो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जो है वो इलेक्शन हुए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी कमिश्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति जो है वो
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो अपॉइंट करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वट इज़ द प्रिंसिपल रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आपको बताना है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, कायांतरित चट्टानें होती हैं, तो वो किस रीज़न के कारण बनती है, कैसे बनती है। तो मार्बल जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है, कायांतरित चट्टान होती है, तो वो भी कैसे बनता है। तो ऑप्शन है आपके पास एक्सट्रीम प्रेशर एंड हीट, एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, एक्सट्रीम हीट। और अगला ऑप्शन है एक्सट्रीम प्रेशर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। तो एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर के कारण जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो निर्माण होता है मार्बल का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यू। तो आपको बताना है कि टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर जो है वो फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड जो स्केल है वो सेम रहते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 10 डिग्री, 20 डिग्री, -40 डिग्री, 40 डिग्री। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, -40 डिग्री। तो -40 डिग्री में जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल जो है वो इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट विच वन प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट सत्याग्रह इन इंडिया। तो आपको बताना है कि भारत में जो है वो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कौन से स्थान से शुरू किया था, पहली बार स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन है आपके पास भुज, मद्रास, चंपारण, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, चंपारण। तो चंपारण जो है वो पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का जो इंडिया में उन्होंने किया था। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इंडियन शिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आपको बताना है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो है वो पहली शिप जो है वो कब चली थी, कब नहीं सॉरी, कौन सी चली थी। तो ऑप्शन है आपके पास गोवा बेंगल, चिल्का बेंगल, ब्रह्मपुत्र बेंगल, आरवी बेंगल गंगा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, आरवी बेंगल गंगा जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो है वो पहली शिप चली थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन जो है तो वो है कैग ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास जगदीप धनखड़, जीसी मुर्मू, आर वेंकट रमानी, आर डी धीमान। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो कैग ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक हैं। यदि बात की जाए जगदीप धनखड़ की तो जगदीप धनखड़ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और यदि बात की जाए आर वेंकट रमानी की तो आर वेंकट रमानी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और यदि बात की जाए आर डी धीमान की तो आर डी धीमान जो है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें। आई होप कि वो सभी आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।